एक एक दुकान का किराया 50-50 हजार, पूरी की पूरी मार्केट चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोग? पटना में आपका जो यहाँ से हॉस्पिटल बना हुआ वो भी सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ, नीतीश कुमार के मेहरबानी से बना हुआ। कि हैदराबाद की जो 4 मीनार वाली मस्जिद है जी, वो हमें दे दो। 40 आसफ जाही मस्जिदें आज तक क्यों नहीं खुलवाई गई? अरे उस पर भाई कब्जा करके क्यों बैठे हैं? और मतलब आपके नेता कह रहे हैं कि कब्रिस्तानों को छीनना चाहते हैं, ये मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं। अब वक्फ बोर्ड बिल पर देखिए कैसे विपक्ष के तमाम नेता वो लवंडा डांस कर रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो फर्जी बिल पेश किया गया है। मुसलमानों की जनसंख्या पैदावार भारत देश में कैसे बढ़े ताकि हमारा राजनीतिक धंधा जो वो चलता रहे, वोट बनता रहे। मोहम्मद फैज खान सीधे तौर पर ये काला दिन है, ये ब्लैक डे है और ये नफरत फैलाने की दुकान है। एक सेकंड शोएब जमाई, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड मैं आऊंगा शोएब जमाई आपके पास। ओके, मोहम्मद फैज खान, इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये काला दिन है, नफरत फैलाने की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान खोल के बैठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मसूद ने जो बात कही है मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जो लोग बोटी बोटी कर देंगे वाले स्टेटमेंट देते थे, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की बात करते थे, जो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान को लखनऊ में ले आएंगे, वो बता रहे हैं कि भारत में वक्फ की जमीन कैसे सुरक्षित रहे। इनका बस चले तो ये सबके सब वहां दे देते। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा पाक दिन है। आज के दिन मुसलमानों को उनका अधिकार संवैधानिक तौर पर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जा जमा कर रखा था वक्फ की प्रॉपर्टी पर, उन्हें मिल नहीं पा रहा था। उन बेवाओं को, उन महिलाओं को, उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जो वक्फ के माध्यम से मिलना चाहिए था, वाकिफ ने जिस नियत से वक्फ किया था वो नियत अब पूरी होगी। नहीं तो ये लोग कब्जा करके, अभी कह रहे थे ना फलाने साहब का है, जी हाँ, मेन मार्केट में दुकान है, किराया होना चाहिए 50,000। अभी जो नाम लिया, जो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे हैदराबाद को जिस पार्टी के लोग, मेन मार्केट में दुकान है, 50,000 किराया होना चाहिए। 50 रुपए किराया दे रहे हैं आज भी, उसका सही किराया इनको देना पड़ेगा। महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, 2 महिला मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हित में है ये मुसलमानों के हित में है। ओके, मुसलमानों के हित में है ये। ओके शोएब जमाई, ओके एएम दिल्ली चीफ। ओके शोएब जमाई, ये कह रहे हैं मुसलमानों के हक में है, इमरान मसूद कह रहे हैं ये नफरत की दुकान है, ये काला अध्याय है। मेक योर पॉइंट शोएब जमाई। मोहम्मद फैज खान को आपका जवाब। बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारे पॉश इलाके हैं, मैं नाम की पूरी लिस्ट गिना देता हूं। वो पॉश इलाकों में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर दुकानें बनी हुई हैं और उसमें ज़्यादातर दुकानें हिंदू भाई चला रहे हैं। जो 1973 में जो किराया देते थे आज भी वही किराया दे रहे हैं। अगर स्वागत करना है तो इस पर भी स्वागत कीजिए कि उन भाइयों को भी आज के मार्केट रेट के हिसाब से सभी के लिए है ना, सभी के लिए है, बिल्कुल। और अगर आप इसके लिए राजी हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? नहीं सुन लीजिए मेरे पॉइंट, सुन लीजिए। दूसरी बात, ये जो बार बार जो सवाल हमने कहा कि आर्टिकल 15 और 29 का उल्लंघन है, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो अनर्गल आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए कौन सा केस है हैदराबाद के अंदर वक्फ के ऊपर जो जिसमें आप यहां से हमारे पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे हैं, या जिनका नाम दिखाइए, कौन सा केस, कौन सा FIR नंबर, कौन सा यहां से डिसेंट और कौन सा चीज है। मैं दावे के साथ आपको चैलेंज करता हूं, दिखाइए हाथों हाथ की यहां से कि कहां पर है वो रिपोर्ट। कांग्रेस की सरकार वहां, हमारी सरकार तो नहीं, इससे पहले भी सरकार किसी और की, कौन सी सरकार ने कौन सा जांच करवाया और किस बिनाद पर आंकड़े देते हैं कि 3,000 एकड़ और 3,000 करोड़ की, कौन सी सरकारों की रिपोर्ट है? ना एनडीए सरकार की रिपोर्ट, ना कांग्रेस की रिपोर्ट, ना किसी और की रिपोर्ट। कोई भी सरकारी आंकड़ा आप उठाकर दिखा दीजिए। बातें अनर्गल कामों से नहीं चलती। हम भी तो कह सकते हैं पटना में आपका जो यहां से हॉस्पिटल बना हुआ वो भी सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ, नीतीश कुमार के मेहरबानी से बना हुआ, लाएंगे आप उसका यहां से दोबारा, आप करेंगे उसको। अजय लोग पता, मैं खुद अपने बिहार से हूं। अजय लोग, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, लेट मी गेट हिम। ओके, उन्होंने आपको सुना, उन्होंने आपने सुना, आपने 2 मिनट बोला, आपको सुना। इत्मीनान रखिए अब आपकी जवाब सुनने के लिए। वक्फ भाई, इमरान मसूद अभी आपके चैनल पे बोल रहे थे हमारी जमीनें ले लेगा। ये समझिए कि वक्फ की जमीन इनकी जमीन कैसे हो गई, हमारी जमीन है। और ये जो अभी तक FIR की बात कर रहे हैं कि कौन सा FIR हुआ, कौन सा केस हुआ, यही तो दिक्कत है मेरे भाई, जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं। वक्फ की जमीन लेके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अपील भी, उसकी शिकायत भी वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, बाहर नहीं की जा सकती है। वक्फ के जमीन पे कब्जा करके आपने मॉल बनवाया हुआ वहां पे, वो जमीनें वापस करनी होगी। 3,000 करोड़ पैसे का वक्फ की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं हैदराबाद में।
अरे सच्चाई बोले 10,000 लोगों का केस हो सकता है, हमारा केस नहीं हो सकता। एक मुसलमान नेता के नाम पे लोगों का वक्फ की केस हो जमीन सकता निकल है, जाएगी। हमारा केस नहीं हो सकता। 8,000 करोड़, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं 10,000 पश्चिम लोगों का बंगाल केस में हो सकता है, टीएमसी के हमारा नेताओं केस का नहीं हो कम से सकता। कम 10,000 करोड़ हमारा की केस जमीन नहीं हो होगी। सकता। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? सच्चाई अरे छुपने भाई, में डर क्यों लगता है झूठ क्या? बोल रहे हो? अभी बताया उन्होंने, एक दुकान का किराया 50-50 पूरी की पूरी मार्केट चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप शोएब लोग? भाई। आम मुसलमानों को अरे वक्फ से क्या कागज मतलब है? दिखाओ। सारे भाई साहब, जमीनों पे कागज कुंडली मार के दिखाओ, आप बैठे हुए हो। अजय आलोक, ना कागज किसी दिखाइए, विधवा को कागज। फायदा लेने दिया, ना आप बच्चों को फायदा लेने कागज दिया। दिखाइए। फायदा किस लेने चीज के के नाम पे कागज खाली दिखाएं? नेता कल तक आ नारे गए। थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कह रहे हैं कागज दिखाओ। कल तक तो आप नारे लगा रहे थे कागज कागज नहीं दिखाओ। दिखाएंगे, अरे यहीं बस जाएंगे। जो का कागज आज कह रहे हैं दिखाइए। कागज दिखाओ, वक्फ की कागज जमीन दिखाओ, लेकर बैठे हुए आ हैं जाओ। और उस पे आप धंधा कर रहे हैं। जो ओके, आरोप ओके, अजय लगाए लोग कह रहे हैं उसके कि कागज दिखाओ। वक्फ वरना जमीन आप मानहानि आके का उस पे केस धंधा होगा। कर रहे हैं। ओके, वरना वक्फ मानहानि की का जमीन केस होगा। जमीन पर अब वक्फ की जमीन पर ये नेता लोग अपना सरकार धंधा के कर रहे हैं। सरकार अजय लोग के कह रहे हैं। जमीनें छिन मानहानि का जाएंगी। केस करेंगे। ओके, मानहानि का केस बिल्कुल स्वतंत्र है। सरकार के कब्जे में आएगी तो वो जमीनें छिन जाएंगी। दिक्कत ओके यही ओके है। ओके ओके, दिक्कत यही है और कुछ नहीं। शोएब जमाई, मेरा सीधा पॉइंट आपसे ये है। इसके ऊपर अगर ये जी नहीं देखिए, मेरा पॉइंट ये है, देखिए ये मैं- एक किसी इंडिविजुअल नेता की बात नहीं है कि उसकी जमीन है कि नहीं है, उस इंडिविजुअल नेता की बात नहीं है। मेरा प्रश्न ये नहीं है तो कि फिर यहाँ से मुसलमान भी नहीं तो पीड़ित है ना। भाई एक इन्होंने सेकंड, आरोप कैसे लगाया? मुसलमान भी पीड़ित है ना। राष्ट्र- मैं एक आंकड़ा राष्ट्रीय बार बार चैनल आप पर लोगों को आपने दे रहा आरोप लगा हूं, उस दिया। आंकड़े के ऊपर इन डब्बा पर गोल तो कर देते आप कहते हैं पता नहीं इन कहां पर से तो लेके आए आंकड़ा। मानहानि का केस एक होना सेकंड चाहिए एक सेकंड, आप बार बार एक ही आंकड़े की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 10,000 मुस्लिम पक्षकारों ने भी दायर की है याचिकाएं। अब बताइए क्या कहेंगे? और मतलब आपके नेता कह रहे हैं कि कब्रिस्तानों को 10,000 छीनना चाहते हैं, सुनिए, ये मुसलमानों को 10,000 बर्बाद करना चाहते हैं। तो 10 नहीं ये कैसे कि कब्रिस्तान थोड़ी छीने जा रहे हैं कोई, मुस्लिम ये पक्षकारों झूठ की है, यहाँ से- अनर्गल है। अरे 10,000 केस दायर हो कौन सा सकते हैं कब्रिस्तान छीना और जा रहा है? जमीन बताइए के खिलाफ ना। नहीं हो सकता है। कहाँ है? दिखाइए ना सबूत आपकी यहाँ से कि MIM के लोगों ट्रिब्यूनल- ने वक्त को यहाँ से हड़पा, वरना मानहानि का मुकदमा करेंगे हम। वहां मानहानि का मुकदमा करेंगे हम यहाँ से दिल्ली में बैठ करके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। ये मुसलमानों अनर्गल को आरोप एक लगाना मिनट बंद अभी कर मैं दीजिए। इंटरव्यू करूंगा। दिल्ली MIM के लीगल सेल आपको चेतावनी दे हाँ, रही है। ये मुसलमानों को समझे? बहकाने और कुछ भी नहीं भड़काने बोल का काम सकते बंद आप कर राष्ट्रीय दीजिए। आप चैनल समझ पर। गए? राष्ट्रीय किसी कब्रिस्तान चैनल पर आप मस्जिद कुछ पर नहीं बोल कब्जा सकते किया जा रहा है, जबरन। उसका या तो कानूनी सबूत legalization दिखाइए किया या जा रहा है। कोई रिपोर्ट और दिखाइए सुनिए आप, या शोएब तो जमाई फाटे साहब, फालतू की नहीं कीजिए। 40 आसफ जाही मस्जिद हैदराबाद की पत्रकार अब्दुल बहमान जाकर हैदराबाद में देखिए, पूरा रिकॉर्ड है। ये आज कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो 4 मीनार वाली मस्जिद है जी, वो हमें दे दो। 40 आसफ जाही मस्जिदें आज तक क्यों नहीं खुलवाई गई? अरे उस पर भाई कब्जा जाइए, करके क्यों छोड़िए बैठे ना। हैं? पत्रकार मैं जो सबूत बहमान मांग के रहा हूं। पास आप जाइए, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। और आप FIR कराने की बात करते हैं। बकवास पहले सुधार बातें। का काम कीजिए। दिखाइए। कहानी का आप लोग बकवास कितना बात- कराते हैं, बकवास सऊदी के बातें शेख हैं। आते हैं तो उसका रिकॉर्ड बकवास- निकालिए। उसका मैं रिकॉर्ड कह रहा नहीं हूं कि दिखाएंगे, भाई वहां हमारे FIR पार्टी दर्ज के नहीं ऊपर जो कराएंगे। आरोप आज लगाते हैं, मुसलमानों की जमीन जब छोड़ने मैं की पूछ बात रहा हो हूं, रही जो है, मेरी ये पार्टी के केवल ऊपर अधिकार आरोप मिला, लगाते हैं, यतीमों उसका को सबूत अधिकार दिखाइए मिला, आप। स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल हमारी- बने, तो आप FIR दर्ज करा जो हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए उसका सबूत दिखाइए। हमारी पार्टी ने कॉलेज बनाए, हमारी पार्टी ने अस्पताल बनाए, बनाए होंगे, हमारी पार्टी ने बनाए यहाँ से होंगे, गरीब इसमें बच्चों कोई- को पढ़ाया। आपने क्या किया बताइए? मुसलमान शिक्षा में क्या किया सबसे आपने? पीछे सच्चर कमेटी अरे की रिपोर्ट हमारी आज ये कह हमारी रही है। पार्टी के लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन खान साहब, मोहम्मद फैज खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, ओके ओके ओके, शोएब भाई सीज फायर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मिस्टर फैज खान, इसमें MIM का दोष नहीं है कि मुसलमान अगर अशिक्षित रह रहा है। MIM केंद्र में सरकार में नहीं थी, कांग्रेस केंद्र में सरकार में रही अधिकतर समय पर। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई तो ये ओवैसी की इसमें गलती नहीं है। और ये बात सही कह रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेजेस भी उधर चलाते हैं, असउद्दीन ओवैसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, आप बार बार कह रहे थे शोएब भाई कि कौन से केस है, ट्रिब्यूनल में ही केस है। 10,000 तो मुस्लिम पक्षकारों ने दायर करी हैं केसेस, वो ट्रिब्यूनल में ही केस है। मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यही है, आप इत्मीनान से अपने रूह अफ़ज़ा पी के अपने दिमाग को ठंडा करके एक सवाल को समझिए, और वो सवाल ये है, पानी पीजिए आप, वो सवाल ये है कि मुसलमान भी उतना ही पीड़ित है। और अभी आप खुद बोल रहे थे, अब देखिए इसमें हिंदू को भी 50 रुपए का जो पहले किराया देता था उसको भी 50,000 देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। जैसे संजय राउत ने उद्धव ठाकरे गुट को जो है सत्यानाश कर दिया, पार्टी तोड़ फोड़ कर जो चितर बितर कर दिया, वैसे ही संजय सिंह आम आदमी पार्टी केजरीवाल को नष्ट कर देगा। क्योंकि सबसे पहले जेल तो संजय सिंह ही गया था, उसके बाद मनीष सिसोदिया गया, उसके बाद केजरीवाल गया। लेकिन ये सभी जो अभी बाहर है, चुनाव लड़ रहा है दिल्ली में, ये सभी सिर्फ जमानत पे बाहर है, अपने अपने बेल को लेकर बाहर है। ये लोगों को कभी जो है ED CBI कभी भी आकर गिरफ्तार कर जो है जेल, तिहाड़ जेल के भीतर इसको ठूस दिया जाएगा।
जनता ने केजरीवाल की औकात तो दिखाई दिया है कि केजरीवाल की क्या औकात है। 10 साल राज करने के बाद भी जो है केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया, जो करना था, जो वादा किया वो नहीं निभा पाया। इसलिए जो है दिल्ली का जनता 2025 में जो है इसको ऐसा लती आया कि ये फिर दोबारा जो है सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।